हाय गाइस, कैसे हो। आज की ये स्टोरी शोभित ने शेयर की है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शोभित जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, गुड़गांव में रहता है और शोभित को एंटीक चीज़ें खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसे अगर कोई भी एंटीक चीज़ दिखती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसे खरीद ही लेता है और उसको कलेक्ट करके रखता है। फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी एक्सपेंसिव हो या फिर कितनी भी सस्ती हो, वो बस अपने शौक के लिए उसे परचेज कर ही लेता है। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी पुरानी चीज़ें, एक्सपेंसिव एंटीक चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें तुम एंटीक शॉप भी कह सकते हो। तो ऐसी शॉप्स में बहुत बढ़िया बढ़िया काफ़ी पुराने और महंगे एंटीक मास्टरपीस मिलते हैं जिन्हें तुम खरीद सकते हो। लेकिन कई बार इन शॉप से खरीदी हुई भले ही अच्छी दिखने वाली चीज़ हो, पर वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। गुड़गांव में जहाँ पर शोभित रहता है, उसके घर से कुछ 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक ऐसी ही शॉप है जहाँ पर पुरानी और काफ़ी अच्छी अच्छी एंटीक चीज़ें मिलती हैं। शोभित को तो वैसे भी एंटीक चीज़ें खरीदने का शौक है, तो वो एक बार उस शॉप में जाता है और वहाँ पे जाके देखता है भाई काफ़ी बढ़िया शॉप थी वो, और काफ़ी भीड़ भी थी वहाँ पर। बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर सारी चीज़ें देख रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। शोभित भी सब कुछ देख रहा है। वो शॉप काफ़ी बड़ी थी और उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, मतलब हर एक टाइप की चीज़ के लिए एक अलग सेक्शन था। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने का एक्सपेंसिव हैंड क्राफ्टेड फर्नीचर जैसे चेयर्स, कैबिनेट्स और कई सारी चीज़ें, ज्वेलरी, क्लॉक्स, बुक्स और डेकोरेशन वाली चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल थी। अब जब शोभित थोड़ा और एक्सप्लोर करता है, तब उसे एक और सेक्शन दिखता है जो था पेंटिंग्स का। वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक सी पेंटिंग्स रखी गई थी और उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। बहुत अजीब अजीब सी पेंटिंग्स भी थी। अब शोभित उन सारी पेंटिंग्स को देखता जा रहा था और अभी तक उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा था जिसे वो खरीदना चाहता हो उस शॉप से। तो वो देख रहा था कि कोई चीज़ उसको मिल जाए जिसे वो यहाँ से परचेज करके ले जाए। तो अब उसे पेंटिंग्स वाले सेक्शन में ही उसे एकदम से एक पेंटिंग दिखती है जो शोभित का सारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है। अब शोभित उस पेंटिंग को देखते हुए बिल्कुल खो गया है। वो उस पेंटिंग से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा है। और सीरियसली वो पेंटिंग थी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। उस पेंटिंग में बड़े इंटरेस्टिंग और अजीब तरीके से कुछ फेस टाइप का बना हुआ था और वो उसमें आंखें बनी हुई थीं, पर उन आँखों में एक अलग ही लेवल की डिटेलिंग थी और वो आँखें बिल्कुल रियल जैसी लग रही थीं। अब शायद शोभित को समझ आ गया था कि उसे इस शॉप से आज क्या खरीद कर जाना है। वो उस पेंटिंग को तुरंत ही खरीदने के लिए उस शॉप के ओनर से बात करता है और फाइनली वो पेंटिंग शोभित परचेज भी कर लेता है और उसकी डिलीवरी वो शॉप वाले शाम तक उसके घर पर करवा भी देते हैं। शोभित गुड़गांव में अपने रेंटेड घर पर अकेला रहता है, बिकॉज गुड़गांव में वो कहीं जॉब करता है, इसीलिए वो वहीं आसपास किसी रेंटेड घर में रहता है। उस पेंटिंग के डिलीवर हो जाने के बाद शोभित उस पेंटिंग को अनपैक करके अपने बेडरूम में बेड के जस्ट सामने वाली वॉल के एक साइड में टांग देता है। अब यहाँ से शोभित की जिंदगी का सबसे भयानक फेज स्टार्ट होने वाला था। तो जिस दिन शाम को ये पेंटिंग शोभित के घर पर पहुंचती है, शोभित अपने रूम में उसको सजा कर लगाता है और उस दिन तो कुछ नहीं होता है, पर अगले दिन सुबह वो अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन शाम को जब वो वापस आता है तो वो एक नहीं कई सारी ऐसी चीज़ें नोटिस करता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होती हैं। उसके घर में कुछ कुछ चीज़ें जो थीं उनकी जगह चेंज हो चुकी थी, वो भी बहुत रैंडम तरीके से। मतलब जो चीज़ उसे याद है कि उसने यहाँ रखी थी, वो चीज़ उसे कहीं और ही मिलती है। वो भी ऐसे जैसे किसी इंसान ने उस चीज़ को यूज़ करके इधर उधर फेंक दिया हो, इस टाइप से कुछ मिलती हैं। वो तुरंत टेंशन में आ जाता है, डर रहा होता है और वो सारे लॉक्स चेक करने लगता है। सब देख रहा है कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं घुसा है घर में। तो वो पूरे घर को बिल्कुल अच्छे से चेक करता है, पर उसे कुछ अनयूजुअल चीज़ नहीं दिखती है। तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और थोड़ा फ्रेश होता है और खाना वाना खा के सीधे अपने बेड पर जाकर सोने लगता है। अब वो सोने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उस रात उसे फील होता है कि पेंटिंग की आंखें उसे फॉलो कर रही हैं,
उसे जस्ट 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जैसे उस पेंटिंग में से जो आंखें बनी हुई हैं वो एक्चुअल में एक जिंदा इंसान के जैसे मूव हो रही हैं, लेकिन वो इसे बस अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है। अगले दिन रात को जब फिर से वो अपने जॉब से वापस आता है तो उसे अपने रूम से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। जब वो उस आवाज़ को फॉलो करता है तो वो जाके देखता है कि वो आवाज़ उसके बेडरूम से तो आ रही है, पर उस रूम के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो आवाज़ उस रूम में आ रही होती है। शोभित इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज़ उस पेंटिंग की तरफ से आ रही है। वो उस पेंटिंग के ऊपर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो उसे क्लियरली वो अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, बट सडनली वो आवाज़ एकदम से बंद भी हो जाती है। और अब पता नहीं कैसे, पर जो पेंटिंग शोभित को बहुत अच्छी लग रही थी, जिससे उसकी नज़र नहीं हट रही थी, अब अचानक से वही पेंटिंग शोभित को बहुत क्रीपी से लगने, उसकी वही आंखें, वही स्माइल अब बहुत स्कैरी और क्रीपी हो चुकी थी। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, लेकिन वो फिर से अपने आप को समझाता है कि ये बस एक दिमाग का खेल ही है और उसको ऐसा सब कुछ वहम हो रहा है। और उस दिन वो बस जल्दी से सब कुछ इग्नोर करते हुए सो जाता है और अगले दिन ब्रेकफास्ट करके सीधा अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन आज ये तीसरी रात सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। शोभित रात में आके सो तो जाता है, पर वो जब सो रहा होता है तब उसे अपने सपने में वही पेंटिंग वाला चेहरा दिखता है, लेकिन अब वो पेंटिंग के बाहर आ गया है और उसकी आंखों से खून बह रहा है और वो फेस धीरे धीरे शोभित की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे उसे पकड़कर उसका गला घोटने वाला हो। उसे सपने में अपनी ही मौत दिखाई देती है। उसे दिखता है कि पेंटिंग के अंदर से एक शैडो निकलकर उसका गला दबा रही है और शोभित डर के चीखने लगता है और उसकी आंख खुलती है। उठते ही उसे दिखता है कि उसके गले पर निशान होते हैं, जैसे सच में किसी ने उसका गला घोटा हो। अब तुरंत ही उसकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग अब और भी ज़्यादा क्रीपी हो चुकी है, जिसे देखने पर शोभित बहुत अजीब सा फील कर रहा है, जैसे कि वो सच में दर्द में हो या फिर मरने वाला हो। शोभित अब सो नहीं पा रहा था। वो लाइट ऑन करके अपने बेड पर बैठा हुआ है और वो बस पेंटिंग की तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, बट बार बार उसकी नज़र उस पेंटिंग पर ही पड़ रही है। इतने में सडनली वो उस पेंटिंग में कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि पेंटिंग के नीचे से खून की बूंदें टपकने लगी हैं और ये देखकर जब शोभित पेंटिंग के पास जाता है, उसके हाथ पेंटिंग के नीचे उस ब्लड में सन जाते हैं। अब सडनली पूरे घर में चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं और धीरे धीरे करके उसने जैसा अपने सपने में देखा था ठीक वैसे ही रियलिटी में होने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर शोभित सिर्फ एक ही चीज़ करता है जिससे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। वो इस टाइम पर सीधे हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो जाप शुरू करता है, अपने आप वो बुरी आत्मा या जो भी कुछ था, एनर्जी थी या जो कुछ भी थी, वो अपने आप ही शोभित से दूर भागने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो एंटिटी वापस उस पेंटिंग में चली जाती है। और इस टाइम पर शोभित जाप करते हुए ही उस पेंटिंग को तुरंत जलाने की कोशिश करता है। उसके घर के मंदिर में थोड़ा गंगा जल रखा हुआ था, तो सबसे पहले तो वो उस पेंटिंग पर गंगा जल छिड़कता है और फिर उसे जलाने के लिए वो सीधा उस पेंटिंग को किचन में लेके जाता है और गैस पर रख देता है, बिकॉज वो पेंटिंग कोई माचिस से तो जल नहीं जाएगी और उस टाइम पर पेट्रोल वगैरह भी था नहीं। तो उसे जो समझ में आया उसने वैसा ही किया और उस पेंटिंग को पूरी तरह से जलने के बाद शोभित को अब अचानक से काफ़ी बेटर फील होने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर से एक बहुत भारी बोझ कम हो गया हो और उसके अंदर का जो डर था वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अब उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन शोभित सबसे पहले तो उसी शॉप पर जाके वहाँ के ओनर से ये सारी बात करता है, ओनर को सारी ये बात बताता है। पर स्ट्रेंज बात ये थी कि उस ओनर को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब वो पेंटिंग के पीछे क्या रियलिटी है उस सब के बारे में उस ओनर को कुछ भी नहीं पता था। वो बस यही कह रहा था कि उससे वो पेंटिंग किसी रैंडम बूढ़े आदमी ने अभी कुछ 3 महीने पहले ही लाके दी थी और वो ओनर उस आदमी को जानता भी नहीं था। शोभित को उस ओनर से तो अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, बट कुछ दिन बाद जब उसकी मुलाकात किसी बहुत ज्ञानी और सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबा से होती है, तब वो उन्हें सारी बात बताता है
और पूछता है कि ये सब क्या था। तब वो बाबा शोभित को इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। एक्चुअली होता ये है कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो पेंटिंग ही नहीं, ऐसी कई सारी रैंडम चीज़ों के साथ एक रिचुअल करते हैं, और उस रिचुअल की हेल्प से वो अपनी ही आत्मा को उस चीज़ में डाल देते हैं, जिसके बाद उनका शरीर ख़त्म हो जाने के बाद भी वो उस चीज़ के अंदर जिंदा रहते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर लालची होते हैं, इसीलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है। अगर कोई भी उस चीज़ को खरीद ले जिसमें उनकी आत्मा कैद होती है, तो उसकी लाइफ में बहुत बुरा बैड लक आ जाता है और उनकी मौत भी हो जाती है। शोभित के लिए यह सारा इंसिडेंट एक बहुत बुरा नाइटमेयर बन जाता है, और आज भी जब भी वो इस इंसिडेंट को याद करता है तो सच में आज भी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो गाइस, ये थी शोभित की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।